अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे आम मज़दूर की ज़िंदगी के हवाले से कि एक आम मज़दूर को किस तरह के मसाइल का सामना है, कितने घंटे वो काम करता है और जितना वो कमा पाता है, क्या वो अपने उस इनकम में अपने घर का सर्कल चला सकता है या नहीं। और उसके साथ साथ हम रोज़ाना देखते हैं कि हम जिस चौक पे भी जाएं सुबह के औकात में, तो हमें काफ़ी बड़ी तादाद में मज़दूरों की वहाँ पर तादाद नज़र आती है। और इस हवाले से वो रोज़ाना सैकड़ों लोग अपने घरों से इसलिए निकलते हैं कि उन्हें कोई मजदूरी मिल जाए, वो कोई मेहनत करके कुछ कमा लें, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारा दिन चौकों पर रहने के बावजूद भी उन्हें कई बार रोज़गार नहीं मिलता, कई बार काम नहीं मिलता। तो वो इन हालात में किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी। उसके साथ साथ हम उन मज़दूरों से, आम आदमी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नुमाइंदे वो मुंतखब करके असम्बलियों में भेजते हैं, क्या उनको भी उनके हालात की परवाह है, क्या उनको भी इस बात की फ़िक्र है कि एक आम आदमी किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है, कि एक आम आदमी, एक आम मज़दूर किस तरह के हालात का उसको दरपेश हैं, किस तरह की मुश्किलात का वो शिकार है और इस सारी सूरत में वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार है। वो अपने नुमाइंदों से किस किस्म की तवक्कुआत रखता है, किस किस्म की उससे उम्मीद है, क्या अभी तक वो इस हवाले से पुरुम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे या फिर वो अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी से मायूस है। इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। हम इस वक्त जलाल चौक मस्जिद के पास मौजूद हैं। यहाँ पर मजदूरों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है, सुबह से आते हैं और शाम तक यहाँ पर रहते हैं। हम उनसे हाल वाल जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वो जन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये नून लीग वाले जो आए थे ना, इनने कहा था भाई कहा था? हम आके डिस्काउंट करेंगे हर चीज़, पेट्रोल डिस्काउंट करेंगे, हर चीज़ डिस्काउंट करेंगे। इमरान खान महंगाई कर रहा है, ठीक है। वो ना महंगाई तो छोड़ो, वो जो ये आए इनने ज़्यादा महंगाई कर दी। आप ये कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये वादा किया था कि हम आपके लिए चीज़ें सस्ती करेंगे, लेकिन जब मौका मिला नहीं की। बिल्कुल भी। वो पेट्रोल अखबार में दिया भाई 42 रुपया डिस्काउंट करेंगे, वो भी नहीं किया इनने। वो अखबार में आज 15-20 दिन हो गया भाई, इनने लिख के तो भेज दिया है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की पॉलिसियों की वजह से हम नहीं कर रहे। वो इनकी पॉलिसी या उनकी ये डिस्काउंट तो करें ना, इनका रेट कोई चीज़ की रियायत करें। आज कारोबार है नहीं, बिल्कुल हालात बहुत नाजुक जा रहे हैं। कितने बजे आते हैं आप? सुबह 8-7 बजे, 8 बजे हम इधर ही आ जाते हैं। अब तिकर खड़े हैं, कोई दिहाड़ी भी नहीं लगी, काम नहीं मिला, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। और रोजाना इसी तरह आप यहाँ पे आते हैं काम की तलाश में? काम की तलाश में मिलता है, कभी नहीं मिलता। कभी नहीं मिलता, कभी कभार में हफ्ते में ना एक दिहाड़ी लग जाए तो कहाँ जाएं। तो जब आपको काम मिल जाता है, जितने आप कमाते हैं पैसे उससे, तो फिर वो तो कुदरत का निज़ाम है, निज़ाम चल रहा है बकाया ना। जो हालात हैं वे मरने वाले हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हालात ख़त्म है। हुकूमत को आम आदमी की परवाह नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चाहे वो जिस तरह की भी जिंदगी गुजारे। वो जैसे भी गुजारें, मकसद है वो कहते हैं ये मर जाए, हमारा उल्लू सीधा हो। लेकिन वो तो कहते हैं हम तो खादिम हैं आपके। भाई खादिम तो होते थे ना, पेट्रोल का रेट डाउन करते हाँ। हैं, वो आटा सस्ता कर देते। वो तो कहते थे भाई कपड़ा बेचेंगे, आटा पूरा करेंगे। मेरे घर तो अभी भी आटा नहीं है, हैं? मैं कहाँ जाऊँ बच्चों को लेके? जो नुमाइंदा है वो भी भूल गए। वो कौन आते हैं? कोई भी नहीं है। अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कहानी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जी, आपने गुफ्तगू जानी। क्या नाम है आपका? जी मदर इकबाल। मज़ा इकबाल, करते क्या हो? जी मेहनत मजदूरी को। मेहनत मजदूरी करते हो? कितने अरसे से मेहनत मजदूरी कर रहे हो? जी 10-12 साल हो चुके हैं। 10-12 साल से आप मेहनत मजदूरी कर रहे हो। जिंदगी में कोई बेहतरी आई? जी नहीं आई। जब भी देखें बस यही मेहनत मजदूरी में धक्के हैं। बस कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा भाई, जहाँ मुस्तकिल बंदा लगा रहे। ठीक है। जी लेकिन पहले भी आप मेहनत मजदूरी करते थे, अब भी कर रहे हैं। अब में और पहले वाले हालात में क्या फ़र्क देखा है? जी अब तो कोई फ़र्क भी नहीं देखा। पहले भी ऐसे महंगाई थी और पहले थोड़ा सा कम था। अब वादा किया था भाई इसने, लोगों ने भाई अब वोट देंगे फिर थोड़ा सा डाउन करेंगे, फिर डाउन के किसने वजह वादा से किया था? इसने वादा किया था भाई डाउन करेंगे, डाउन के किसने वजह किया था? भाई इमरान खान ने भाई वादा किया था भाई डाउन करेंगे, डाउन की वजह से और महंगाई कर दी। आटा और चीनी और दाल चीनी देख लो, सब्जी और कहाँ गई पड़ी है। जो मजदूर आदमी हो, मजदूरी दिहाड़ी भी ना लग जाते और बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? जी जी हर चीज़ महंगी हो गई है। हाँ जी, हर चीज़ महंगी हुई पे। और चलो जो तो शादीशुदा है, बच्चों वाला है, वो तो है अलग। जो बगैर मकान का किराया भी हो तो फिर कैसे बच्चों को पेट बना? कैसे अपने खर्च पे गए? क्या हाल है जी आपके? कोई हाल नहीं है जी। कोई
हाल नहीं है। आज की ताज़ा खबर, काम पे चला गया हूँ, सारा दिन काम करता रहा हूँ, लेकिन जब मजदूरी की बात की है कि दिहाड़ी तो बनती है, 3 बजे थे, खाना खूना छोड़ दिया, काम करता रहा, 3 बजे हुए थे, मैंने कहा दिहाड़ी तो बनती है कम से कम, नहीं जी, वो 500 निकाल के देने लगा। अभी मैं दिखा सकता हूँ, ये पटे हुए मेरे पास, मैंने पैसे तो मैंने फाड़ दिए, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा है बनते ही नहीं है। अब ये हाल है कि जो भी है मतलब मजदूर बंदा, गरीब बंदा बर्दाश्त करे। पैसे वाले लोग भी पैसा देना नहीं चाहते, मजदूरी भी नहीं देना चाहते। पहले तो लगती नहीं है मजदूरी। कितने घंटे काम किया? मैंने तकरीबन 6 घंटे काम किया है, 6 से 7 घंटे काम किया है और लग के किया है। वैसे तो मैं करता हूँ ठेके, पार्ट टाइम में। आपने उससे मजदूरी मांगी, उसने 500 रुपए दिए, 500 रुपया दिया, उस पर तकलीफ तो होती है। एक से में क्या किया? गुस्से में करना क्या था, पैसे फाड़ दिए, पैसे फाड़ दिया आपने? पैसे फाड़ दिए। मतलब ये है कि एक मजदूर आदमी बर्दाश्त कर लेता है, भूख भी बर्दाश्त कर लेता है। जब मरना ही भूख है तो क्यों हम कम क्यों लें पैसे? वो आप कह रहे हैं इतने घंटे काम करने के बाद भी आपको मजदूरी नहीं देना देते? चाहते, मजदूरी नहीं देना चाहते। और महंगाई ये है कि हाल ही नहीं है। आप कहते हैं वो 500 में तो घी का पैकेट आना है। घी का पैकेट आना है, बाकी क्या। और 4 दिन 8 दिन यहाँ काम नहीं लगता, कोई पूछता नहीं है। मजदूर आदमी से कोई पूछता नहीं है, बच्चे हैं खाने वाले छोटे छोटे। तो ये हुक्मरान क्लास को कोई परवाह नहीं है। अब देखें, वो तो रजे हुए हैं, भरे हुए हैं, उनके घर भरे हुए हैं, उनको क्या, उनको भूख का पता नहीं है। और 4 दिन रोटी खाना ना खाएं, उन्हें पता चले कि भूख क्या हो सकती है। एक टाइम का भी ना खाएं तो मुश्किल होगी उनको। नहीं, ये देखो ना, अब वो मजाक समझते हैं। जिससे हम मजदूरी की बात करें ना कि ये दिहाड़ी चल रही है, वो कहते हैं ये मजाक कर रहे हैं। ये अच्छा, यहाँ खड़े होते हैं, सुबह से शाम तक हम खड़े होते हैं, लोग समझते हैं ये खुशी से खड़े हैं, ठीक है। ये हाल, बुरा हाल है हमारा। शाम तक हमें मजदूरी नहीं मिलती। खड़ा होने के बाद 6 बजे हम निकलते हैं, ठंड में निकलते हैं हम, अल्लाह की आस पे रोज़ाना निकलते हैं कि चलो जी आज कोई अच्छा बंदा मिल जाएगा, कर लेंगे गुजारा। लेकिन मजदूरी का ये हाल है। ये इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना था कि अगर काम मिल भी जाए इनको तो लोग इनको मजदूरी देने को तैयार नहीं होते। जितना इनका मुआवजा बनता है वो भी देने को तैयार नहीं होते। तो फिर वो किस तरह से अपना सर्कल चलाएं, किस तरह से अपने हालात को बेहतर कर पाएँ। और दूसरी जानिब हुक्मरान क्लास को तो इस बात की फ़िक्र नहीं है कि आम आदमी, एक आम मजदूर किस तरह ज़िंदगी गुजारा है। आप सुने क्या हाल? दुआ है भाईजान, शुक्र है। हाँ जी, कब से आए हुए हैं यहाँ पर? सुबह 6 बजे के। सुबह 6 बजे के? हाँ जी, तो काम शाम मिला नहीं मिला? नहीं मिला, खड़े हैं इंतजार में। हाँ जी। कल भी ऐसे खड़े होके फारिग होके चले गए हैं। ठीक है। आज तीसरा दिन है। काम नहीं मिलता तो फिर तो लाजमी बात है परेशानी ज्यादा होती होगी। हाँ जी, परेशानी बहुत ज्यादा होती है हमें। जिससे भाई बताए थे काम तो मिल गया था लेकिन मजदूरी आगे से यही नहीं। बात है, ये सारी बात यही है। ठीक है। जिससे मुका के जाते ना, मुकाते कुछ है, मिलते कुछ हैं। क्योंकि वो पैसे जेब से निकालने को तैयार नहीं होते। तैयार नहीं होते। जैसे हमने आपसे 20,000 मुकाया है, आप हमें 5,000 दोगे तो वो भी रो के दोगे। ठीक है। काम करा लेना है। काम करा लेना है, हमें पता है हमने काम करके साइड पे हो जाना है। जब पैसे लेने की बारी आएगी आप कहोगे उसने आके देने, आपने उसने कहना उसने देने हैं। ये तो ये बात नहीं होती ना। इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी। हाँ, इमरान खान सही था। ये ना, ये नून लीग वाले ना हमारी समझ में नहीं आ रही। ये अपने कॉल में ना बिल्कुल पक्के रहते हैं ना, कॉल में पक्के रहते। हमें उससे भी इतराज़ नहीं है, इससे भी इतराज़ नहीं है। ये है जो कॉल करके आए थे, जो इनने रैलियाँ निकाली थी, भाई हम डिस्काउंट करेंगे। ये इमरान खान बैठे महंगाई करके, महंगाई की वजह से बैठे। महंगाई की वजह ये थी, ये आने से महंगाई ख़त्म करते, खत्म नहीं की। महंगाई ख़त्म नहीं की, और ज्यादा कर दिया है महंगाई, इसने और ज्यादा कर दिया है महंगाई। आटा भी महंगा हो गया, घी महंगी हो गई। प्याज 200 रुपए किलो तो प्याज हो रहा है। गरीब बंदा दाल ही नहीं पका सकता शाम को। हालात इस तरह चेंज हुए, मैं बताता हूँ आपको। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, चल रहा था, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने लूटा है लेकिन चल रहा था। महंगाई का कहीं भी जाके जिक्र नहीं हो रहा। ये गरीब आदमी करता है जिक्र सिर्फ इन बातों में, बस कोई बंदा भी नहीं बोलता, ठीक है ना। महंगाई तो है, इतनी महंगाई है, अब कैसे गुजारा हो? किस तरह से गुजारा हो, ये आपने गुफ्तगू जानी। गुजारा नहीं और हो रहा, गुजारा सही नहीं हो रहा। अब
किस तरह हालात हो चुके हैं। जी, आपने गुफ्तगू जानी, आपने इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अवाम, एक आम मजदूर किस हद तक परेशान है और अपनी हुक्मरान क्लास के बारे में क्या सोच रहा है, किस तरह के वो अपने ख्यालात रखता है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है, एहसास है कि उनकी हुक्मरान क्लास, उनके नुमाइंदों ने, उनकी लीडरशिप ने उनसे वादे क्या किए थे और उसके बदले में उनको दिया क्या। ये सारी गुफ्तगू आपने जानी उनकी ज़बानी। हम इस हवाले से बात ये है कि वो लोग जिनको देखना चाहिए वो देखते ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि आम आदमी की जो मसाइल हैं उन पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए ताकि आम आदमी की जो कुछ हद तक तो रिलीफ मिल सके। जिस तरह से मुश्किलात का शिकार है एक आम मजदूर, आटा 110 रुपये 115 रुपये फ़ी किलो और घी 430 रुपये से लेकर 510 रुपये फ़ी किलो, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आम आदमी किस तरह मुश्किलात का शिकार है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आम आदमी के हवाले से, आम मजदूर के हवाले से, हुकूमत क्या सहूलत दे रही है, वो कितने मुतमईन हैं और उसके साथ साथ क्या आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से कोई उनको उम्मीद नज़र आ रही है कि कोई पॉलिसी बनेगी। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक है। अच्छा, हम रोज़ाना देखते हैं, जिस चौक पे देखें हमें काफ़ी बड़ी तादाद में मजदूर नज़र आते हैं और वो तलाश में बैठे होते हैं उन्हें कोई रोज़गार मिले, उन्हें एक दिन का कोई काम मिल जाए। तो आप भी गुजरते हैं, आप भी देखते हैं, क्या महसूस होता है कि आम आदमी का क्या हाल हो रहा है? यकीन करो मैं अगर ये लम्हा देखता हूँ ना तो मेरे अंदर से दिल रोता होता है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 दुकान हैं, लेकिन अगर मुझ जैसे आदमी को अगर फ़र्क पड़ता है महंगाई से, तो मैं समझता हूँ इन मज़दूरों, इन गरीबों को मेरा सलाम कि ये किस तरीके से पूरे करते होंगे और किस तरीके से खाते होंगे। यकीन कर मेरे अंदर से ना दिल चीरता है, यकीन करो। तो ये सारा कुछ देखते भी हैं, हम सब देखते हैं और हम सबको फील होता है। जो हमारी हुक्मरान क्लास है, जो इक़्तिदार में पहुँचती है, चाहे जिस जमात से भी हों, क्या उन्हें इस बात का ख्याल नहीं है कि एक आम आदमी, एक आम मजदूर किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है? भाईजान अगर उनको ये एहसास होता तो आज हमारे मज़दूर ऐसे चौके पे ना रुलते, लेकिन उन लोगों को ये एहसास है ही नहीं कि महंगाई क्या चीज़ है, गुर्बत क्या चीज़ है, गरीब किस तरह जी रहे हैं। अगर गरीब का जैसा हमारा बच्चा जी रहा है वैसे एक मज़दूर के बच्चे का भी हक बनता है, वो भी पढ़े, वो भी उस तरीके से जिए। लेकिन वो चीज़ नहीं है। इस मुल्क में 2 कानून हैं, गरीब का अलग है, अमीर का अलग है। देखिए, जब भी हम हुक्मरान क्लास से बात करते हैं, सारी जमातें कहती हैं हम आम आदमी के नुमाइंदा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं तो कपड़े बेचने को तैयार हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती। सरदारी साहब कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। तो उनके बयानात तो सबके सामने, वो कहते हैं हम आम आदमी के नुमाइंदा हैं और आप कह रहे हैं कि वो नहीं है। भाईजान सिर्फ उनको नींद इसलिए नहीं आती अपने कुर्सियों के लिए, अपने नाम वजारतों के लिए, अपने बड़ी बड़ी जो कुर्सियाँ, उनकी जो सीट है। गरीब आदमी का कोई नहीं सोचता। मेरा कारोबार होता था अच्छे दौर में भाईजान, ऐसा होता था कि गाहक एक चीज़ लेने आता था, वो 2-2 3-3 ले जाता था। अब लोगों के पास एक चीज़ लेने की हसरत नहीं है कि वो एक चीज़ ले सके। बहुत बुरा हाल है इस वक्त गरीब का और ख़ास के इंतजार में बैठे होते हैं। सिर्फ बस मक्खियाँ मार रहे होते हैं सारा दिन, या फेसबुक या टिकटॉक या फिर तस्बीहां, उससे भी बंदा बोर हो जाता है सारा दिन। सिर्फ मक्खियाँ मारना रह गया काम, और कारोबार रहे ही नहीं, ना गरीब के पल्ले रहा और ना अमीर के पल्ले रहा। लास्ट में आपको आने वाले दिनों में हालात कैसे नजर आ रहे हैं? आपके पास अपनी भी 2 दुकानें हैं, तो क्या नजर आ रहा है, कारोबार कैसे चलेगा? भाईजान जिस तरह ये सिस्टम चल रहा है ना, तो ये तकरीबन अगर ये 1 साल अगर ये ऐसे ही निज़ाम रहे तो मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में बहुत बेरोज़गारी और गुर्बत बढ़ेगी। बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ेगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? जी अच्छा हाल है, ठीक। कितने अरसे से मेहनत मजदूरी कर रहे हैं? हम बहुत पूरा ज़िंदगी गुजर गई है मजदूरी करते हुए। पूरी जिंदगी गुजर गई है। कितने घंटे आप भी काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे 9 घंटे रोजाना काम करते हैं? जी। तो जितना काम करते हैं उतनी जितनी आपको मजदूरी मिलती है उसमें भी गुजारा हो जाता है? कभी नहीं होता, जितना भी करते हैं पूरा नहीं पड़ता। ये हुकूमतें क्या करती हैं? उन्हें आम आदमी की फिक्र नहीं है कि एक आम मजदूर जितना कमाता है वो सब अपना घर भी नहीं चला पाता। तो ये हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं बनाती? हम क्या करें, हम बेरोज़गार हैं, अनपढ़ जहल, हम क्या करें। मजदूरी पे आते हैं, सुबह से आते हैं, शाम तक 5 बजे तक खड़े होते हैं, कुछ भी नहीं बनता। ठीक है। आखिर मुंह ढीला करके घर में जाते हैं, घर वाले पूछते हैं कैसे आ गए हो, काम नहीं किया है, पूरी दिहाड़ी गुजर गई है। चाहे मौसम जितना भी सख्त हो, आप लोग रोजाना बाहर निकलते हैं मेहनत मजदूरी के लिए? आते हैं, जितनी सर्दी हो जो भी हो काम पे निकलते हैं, आते हैं। पहले भी हुकूमतें गुजरी हैं और ये हुकूमत भी है, क्या फ़र्क देखा है आपने? वाह, ये तो सारी ज़िंदगी का है हमारा, हम क्या कर सकते हैं। आप ये मजदूर कह रहे हैं कि जो भी हुकूमत आई है उसने मजदूर का नहीं सोचा?
बस जो भी है ये हम मज़दूर का क्या सोचे है, मज़दूर इधर बैठा है, इधर क्या करे, अब मजबूर है, अब क्या कर सकता है, मजबूर है, क्या कर सकता है। कि मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं, और जो इस वक्त हालात हैं वो काफ़ी ख़राब जा रहे हैं। भजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। आप कौन सा काम करते हैं? हम इधर मजदूरी करते हैं, तकारी उठाते हैं इधर मिस्त्री के साथ। ठीक है, सुबह के आए हैं, अभी काम मिल नहीं रहा, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी तो दिन खत्म होने वाला है, अभी तक आप काम की तलाश में करें? हाँ, तलाश में खड़े हैं, कोई आ जाए गाड़ी वगैरह या कोई थोड़ा सा काम आ जाए, चलो घर का सर्कट चल जाएगा। ठीक है। आटा महंगा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी की वजह से खड़े रहते हैं इधर। आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, टमाटर, प्याज, 800-700 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा, मजदूर की कोई बात भी नहीं सुन रहा। ऊपर से बिजली के बिल भी। बिजली के बिल हैं, 100 मसले मसाइल हैं, घर की चीनी पत्ती हमारे से पूरी नहीं हो रही। ये जो हुकूमतें बनती हैं, इनको आम आदमी का, आम मजदूर की फिक्र नहीं होती। क्या करें हम लोग, हमें पता नहीं है, अनपढ़ लोग हैं हम, इधर मजदूरी ढूंढने के लिए आते हैं, शाम को भूखे चले जाते हैं, सो जाते कह हैं। रहे हैं कि हुक्मरान जो भी आ जाते हैं आपको परवाह नहीं होती, आप कहते हैं हम। मजदूरों का कोई साहस नहीं कर रहा, मजदूर का तो ख्याल ही नहीं है किसी को। जो भी हैं खाने पीने वाले लोग जो मार्केटों में जा रहे हैं आ रहे हैं, मजदूर यहाँ बैठे बैठे मर जाएंगे कि और कुछ नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि आम मजदूर का किसी को कोई ख्याल नहीं है, जैसे भी हालात हों। आप बताइए, आप कौन सा काम करते हैं? मैं मिस्त्री वाला काम करता हूँ। कौन सा? मिस्त्री वाला। आप भी मिस्त्री हैं, तो मिस्त्री की तो थोड़ी मजदूरी ज़्यादा होती है। यहाँ लगती भी नहीं है, खड़ो खड़ो के 300 का पेट्रोल साड़ कर खर खाली चले जाते हैं। तो सारा खिलौते रहते हो। खड़ोते रहते, कोई बेरोजगारी, कोई किसी किस्म की कोई बंदे झजा कोई पैसे नहीं देता, ढेर पैसे खा वही करा ते फिर धक्के दे बजा अगले सामान ही काट लाएंगे। अच्छा, ये हालात थे साढ़े मेहनत मजदूरी करूँ तो बाद ही तो आपको पूरे पैसे नहीं मिलते। नहीं मिल रहे, अगले धक्के मारते बजा छोड़ेंगे, सामान काट लेंगे, नहीं देने से पैसे नहीं देंगे, कराते बजा छोड़ेंगे। ये हालात चलते पहले तो आम आदमी वास्ते मजीद मुश्किलात थी गई हैं। मुश्किलात के जीना हराम हो गया साढ़े का। ठीक है। हाँ, ये हुकूमत को कोई परवाह को नहीं। किसी किस्म की कोई परवाह नहीं, जेनू गाल करो कौन सुनता है? चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो। कोई नहीं सुन रहा, कोई हुक्मरान वाली तो गाल ही कोई नहीं, को क्या लग रहे हैं पुलिस वाले धक्के मार के भजा छोड़े हैं। एक मेरे रोड बंद कर देते हैं, धक्के मार के भजा छोड़े, कोई किसी की परवाह ही कोई नहीं करे, पूछता ही कोई नहीं कौन है, कहें दी मजदूर की कोई इज्जत ही कोई नहीं। चूल्हा जले न जले क्या को परवाह को कोई परवाह नहीं, कोई मरे जीवे किसी ने कोई परवाह नहीं। दुकानदार भी आगे नहीं खड़े होने देते, दुकानदार भी कहते हैं आगे हो जो मजदूर लोग, इधर क्यों खड़े हो? मजदूर लोग इधर खड़े ना हो, दुकानदार कहते हैं, उधर वालों ने इधर भगा दिया, कल सब मजदूर बेचारे ऐसे चले गए हैं। किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं होती और वो मुश्किलात का शिकार हैं और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। दिन भर ये इंतज़ार करते हैं कि कोई आए और इनको काम दे और वो ये अपनी मेहनत करें और उसके बाद इनको जो मुआवजा है वो मिल सके, लेकिन वो ये कहने कि वो भी नहीं मिलता। भाईजान क्या हाल है आपके? कब से बैठे हैं इंतज़ार में? सुबह से 7 बजे से सुबह से बैठे हैं, 4-5 घंटे से कोई नहीं मिला काम? कोई काम नहीं मिला। रोजाना यहीं आके बैठते हैं? यहाँ बैठते हैं रोज। कितने दिन के बाद काम मिलता है? एक हफ्ते में एक दिन काम मिला है। अच्छा, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको काम मिला है? तो फिर लाजमी बात, एक दिन काम मिला है तो फिर जितना कमाया होगा वो तो खर्च हो गया होगा। बिल्कुल खर्च हो गया, तो फिर गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया था। काम है नहीं या आपको नहीं मिलता? नहीं, काम है नहीं। अच्छा, जी, तो ये हुकूमत जो बनती है, अवाम का भी और आप लोगों का भी कभी कोई सोचा है, कोई पॉलिसी बनी है कोई? आप नहीं सोचा है, कभी नहीं सोचा। चाहे जो भी हुकूमत हो? जी जी, हुकूमत जो भी हो, इनको कोई परवाह नहीं होती। हम और भी लोग। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का क्या शुक्र। करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? सर इंशाल्लाह अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे तो फिर अपना जो जॉब वगैरह के लिए ट्राई करेंगे, तो इंशाल्लाह अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अपनी कंट्री में मिल गई तो यहाँ पे काम करेंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह बाहर के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि अब हमने काम तो करना है। तो फ्यूचर पहली तरजीह कहाँ क्या है, यहाँ पे काम करना है या बाहर जाना है? सर देखिए, वतन जो होता है ना वो अपने जो है ना उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो हमें अपने घर वालों के साथ रहने का मौका मिल जाता है। और अगर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे मिल गई तो मैं यहीं पे फोकस करूँगा। क्या रहा है आपको अपॉर्चुनिटीज? ज़्यादा नहीं है यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे वसाइल की कमी है थोड़ी बहुत। तो अगर वसाइल हमारे अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँ तो फिर हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर हमने ज़ाहिर सी बात है हमें कहते हैं कि वसाइल प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, इलाकों में उसका फंड नहीं लगे, जिस वजह से मसाइल हैं। बिल्कुल सर हैं, बिल्कुल हैं। अब मैं देहात से हूँ बेसिकली,
तो मैं देहात से हूँ, तो वहाँ पे सर बहुत कमी है, वहाँ पे इतनी डेफिशिएंसी होती है कि वहाँ पे डिस्पेंसरी भी नहीं है कोई काम की। तो अगर हमारे मरीज़ वगैरह होते हैं तो हमें उनको शहरों में लेके जाना पड़ता है। आप कौन से देहात से हैं? सर हम बकर से हैं। बक्खर से हैं। बक्खर कौन सी जगह से? बकर सर कलूरकोट है तहसील हमारी। कुलूकोट से। तो कुलूकोट में आप कहते हैं वो सहूलियात नहीं है, इसलिए आप यहाँ पढ़ने के लिए आए? सर ज़ाहिर सी बात है, अगर वहाँ पे होती तो हम यहाँ पे क्यों आते। अब हमने इस वजह से आए हैं कि हमें जो है ना सहूलियात मिलें, और हम अपने तालीम तो मुकम्मल करनी है सर, इसके लिए हम आए हैं। तालीम तो मुकम्मल करनी है, और इस हवाले से ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि जो आम मजदूर है, आम तालिब इल्म है, जो आम शहरी है, वो इन सारे हालात से इस वक्त परेशान नजर आ रहा है। और ये हुकूमत से डिमांड की जा रही है कि वो इस हवाले से पॉलिसी बनाए ताकि माशरे के तमाम तबकात को जो हुकूमती पॉलिसी है उससे कुछ फ़ायदा मिल सके, ना कि मज़ीद इस्तेसाल हो। एक रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं। भजन क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। अल्लाह कितने घंटे रिक्शा चलेंदे हो? भाईजान सारा दिन चलाते हैं, कभी लगता है कभी नहीं लगता। ठीक है। पेट्रोल के तो पैसे, लोडर का काम अच्छा था, अब कैसा है? बस पेट्रोल महंगा है, कारोबार नहीं है आगे। गाड़ी भी ऐसे चलाए तो पेट्रोल यानी कि लगता है, कारोबार नहीं लगता, फिर धक्का लगा कर घर लेके जानी पड़ती है। एक दो चक्कर कितने दिन में चक्कर लग जाते हैं काम के? दिन में ये हवाई रोजी होती है, कभी लगी कभी न लगी। बच्चों का पेट यानी कि पेट के लिए खर्चा नहीं निकलता। आपको यहाँ भी जाता है, वो कहते हैं ये सामान लेके जाना है, फ़र्ज़ के यहाँ से लेकर बाईपास तक जाना है, जब आप उसको किराया बताते हैं तो क्या उसका रिएक्शन क्या होता है? वो कहते हैं कि अब आपका 20 रुपये का पेट्रोल लगता है, आप इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं? हम कहते हैं महंगाई है, कि महंगाई के साथ हमने चलना है। चीनी महंगी है, घी महंगा है, आटा महंगा है, घर के अखराज है, बिजली का बिल भी भरा नहीं जा रहा। अब हुकूमतें क्या कर रही हैं? हुकूमत आती है, बनती है, नुमाइंदे भी आते हैं, MNAs भी बनते हैं, मिनिस्टर भी बनते हैं, वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, तो ये कोई आम आदमी का भी सोचते हैं? नहीं सोचते। ये कहते हैं सिर्फ हमारे वहाँ पेंशन चलती रहे, गरीब आदमी जहाँ मर रहा है वहीं मर रहे। तो अब बैठे हैं, सुबह के निकले कि यानी कि इस टाइम दिगर एक चौहानी काम नहीं लगा, कभी इसी चौक में रोका, कभी उस चौक में रोका। अब अभी फ़र्ज़ किया आपको अगर दिहाड़ी मिल जाती है, काम मिल भी जाता है, आपके पास कुछ पैसे भी आ जाते हैं, उनका करते क्या है फिर? बस मजदूरी करते हैं, अगर यहाँ से कोई लग भी गया तो घर का खर्चा पूरा नहीं होता। वही आटा, वही घी, वही आटा घी ये भी टाइम पे नहीं मिला जाता बच्चों को, कभी खाते हैं रोटी कभी नहीं खाते। बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, स्कूल जाते थे खर्चा नहीं होता, बच्चे कहते हम जाते ही नहीं हैं। हमें जब राशन नहीं मिलेगा, खाना पानी नहीं मिलेगा तो हम कैसे जाएंगे? इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, और वज़ीर आला पंजाब के हैं चौधरी परवेज़ इलाही, तो आपको लगता है कि आम आदमी के बारे में वो सोच रहे हैं? भाईजान हमें तो नहीं लगता कि हमें सोचना होता था, हमें कोई रोज़गार देते या कोई नौकरी मिल जाती, या अगर कोई काम ही नहीं मिलता, ये घूम फिर के यानी कि मांगने से यही है कि अपनी रोज़ी रोटी है, हम ये कर रहे हैं। तो किराया मांगो तो आवाम गाड़ी फिट हो जाती है, हाथों पे भी आ जाते हैं। ये इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमतें आवाम की रिलीफ के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रही, कोई भी पॉलिसी उनके फेवर में नहीं आती, हमेशा उन पर बोझ ही डाला जाता है। हम और भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं, इस वक्त आम मजदूर के हालात क्या हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कैसा गुजरा आज का दिन? आज का दिन बहुत ख़राब गुजरा। खराब गुजरा? काम की तलाश में बैठे हैं? जी काम की तलाश में बैठे हैं। सुबह से दो ग्राहक आए थे, उनसे बात नहीं बनी। काम करते क्या है आपको? मैं पेंट का काम करता हूँ, ये मेरा सामान है। अपना सामान भी साथ लेके बैठे हैं? जी। कितने बजे सुबह आए थे? मैं सुबह 7:30 बजे आया था। 7:30 बजे आए थे, 5 से 6 घंटे हो गए आप तलाश में बैठे हैं। यहाँ पे काम के उसमें बैठे हुए हैं, सुबह से कोई काम नहीं लगा है। जितनी आपकी दिहाड़ी होती है, जितनी आप डिमांड करते हैं, तो वो आपको आसानी से मिल जाती है या फिर जो आता है? अगर आसानी से दिहाड़ी मिले तो फिर इधर बैठने की ज़रूरत ही क्या है भाई। सुबह से इधर बैठे हैं, दो आए थे, वो भी दिहाड़ी पूरी नहीं दे रहे थे। क्या कहते थे? कह रहे थे भाई हम तो इतने पैसे देंगे। कितने पैसे कह रहे थे? कह रहे आज 700 रुपये दूंगा, 800 रुपये दूंगा। आपने कितनी डिमांड की? मैंने 1200 रुपये दिहाड़ी चल रही है हमारी। आपने कहा कितने घंटे काम करना था आपने? 8 घंटे। आपने कहा कि 8 घंटे के, आपके पास हुनर भी है, पेंट करते हैं। पेंट आपने कहा कि 1200 रुपये मुझे दें, मैं आऊँगा, तो उसने कहा 700 रुपये दूंगा। 700 रुपये दूंगा, 800 रुपये दूंगा, 700 रुपये दूंगा। जी इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि हम काम की तलाश में खड़े हैं लेकिन काम मिलता नहीं है, तो फिर गुजारा तो मुश्किल होता होगा। बस जी गुजारा कराने वाली ज़ात तो अल्लाह की है ना, अल्लाह पाक भूखा सुलाते तो नहीं। हुकूमत को आवाम के इन मसाइल की फ़िक्र नहीं है कि आप फ़र्ज़ की 1000 रुपये भी कमा लें आज, तो फिर अखराजात तो काफ़ी ज़्यादा हैं, आटा, चीनी। में जी कुछ नहीं होता,
1000 रुपये अगर कमा के जाते हैं शाम को, सुबह तक पता ही नहीं होता। 1 किलो घी ले लो, 2 किलो चीनी ले लो, 1000 रुपये ख़त्म। आटा पीछे रह गया, आटा कौन लेगा फिर? ऊपर से ये टमाटर, प्याज, गोश्त, टमाटर, प्याज, सब्जी ये इतनी महंगी है, दालें इतनी महंगी हैं, दुकानों पे चले जाओ मुंह फाड़ते हैं सब्जी वाले। बस ये आम आदमी पर ही बोझ डाला जा रहा है सारा। ये सारा बोझ जो डाला जा रहा है सिर्फ गरीब अवाम पर डाला जा रहा है, बड़े लोगों पर कोई बोझ नहीं है। बड़े लोग आराम से सोए हुए होते हैं, खा पी कर आराम से, उनके ढाबे चल रहे होते हैं, उन्हें सारा ढाबे चल रहे हैं, उनका सब कुछ हो रहा है। अभी मेरी वालदा ने केस किया था ज़मीन का लोधरा में, 4 साल हो गए केस चलते हुए, अभी तक फैसला नहीं हुआ। आपकी अपनी ज़मीन थी? मेरे मामूओं की तरफ से हिस्सा वालदा का, वालदा ने अपने हक का केस किया था, तो वो आपको अभी तक नहीं मिली ज़मीन? अभी तक नहीं मिली। 4 साल हो गए हैं, केस चल रहा है, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख दी जा रही है। जो बड़े आदमियों के इमरान खान साहब ने कानून निकाला था भी, वो जो हक वाले हैं, हक वालों को हक मिलेगा, कहाँ मिल रहा है? 4 साल हो गए अदालत में घिसटते हुए। 4 साल हो गए इनके केस को और अभी तक वो पेंडिंग है। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक आम आदमी किस तरह से परेशान है, किस तरह से वो सिस्टम पे एतमाद का इज़हार करे, किस तरह से कहे कि वो इस निज़ाम में खुश है। अगर उसके कोई सहूलत नहीं मिलती, उससे कोई रिलीफ नहीं मिलता, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं ली जाती, उसके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनका हल नहीं निकाला जाता, और हल तो क्या, उसके लिए किसी किस्म की फ़िक्र और किसी किस्म की इस हवाले से कोशिश का भी इजहार नहीं किया जाता, तो फिर आम आदमी क्या कहे? तो वो यकीनन और अपने हुक्मरानों से गिला शिकवा ही करते नजर आता है। हम इस सवाल से मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं आम मज़दूरों के हवाले से, उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना है, हम मुख्तलिफ जगहों पे गए और अब हम पहुँचे हैं MDA चौक पर, और जहाँ भी जब भी पहुँचें तो काफ़ी बड़ी तादाद में मज़दूर मौजूद होते हैं मज़दूरी की तलाश में, और सारा दिन इंतज़ार करते हैं कि कोई आए और उनको मेहनत मज़दूरी के लिए उनको दे, और उसके बाद वो वहाँ पर अपना काम करें और उनको मुआवजा मिल सके। हमारे साथ चंद मज़दूर मौजूद हैं, जरा हम उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। कब से मौजूद हैं यहाँ पर? सुबह से 8 बजे से आए हुए हैं। सवेरे 8 बजे से आए हुए हो? जी। हाले कम कार नहीं मिला? कहीं नहीं मिला, हाले थोड़ी बैठे हैं इथाई। क्या काम कर दो तुसा? बस मेहनत मजदूरी मिस्त्री नाल कोई काम आवे वो कर लेने, कोई मिलता ही नहीं पिया काम, बैठे थे वेले थे। जी टाइम तो को काम मिलता है तो आपको मुआवजा पूरा मिलता है या उम्मीद मुश्किल थी? मुश्किल थी है, बस मुआवजा पूरा नहीं मिलता। बस 8 बजे को 5 बजे थोड़ी काम करवाने वाले भी 500-400 मिलते, बस 400 रुपए? हाँ, नहीं मिलता पिया, बस गुजारा नहीं चलता। मजदूर की कम से कम सैलरी तो 25,000 रुपए है, तुसा महीना 25,000 कमा के दियो? कहना सही 10-15 मस से कमा दें। 10-15 तो गुजारा बहुत मुश्किल थी। मुश्किल थी, बड़े मुश्किल थी, गुजारा ही नहीं चलता पिया। वही हुण काम कार आजकल तो लगते नहीं पे, सुबह दे आए हाली थोड़ी वेले बैठे हैं। तो कोई परवाह को नहीं आम आदमी दी? कहना कितना हुकूमत को परवाह होंदी तो कोई भेजे ना, कोई सहूलत देवे ना मजदूरों वास्ते। सस्ता आटा देंदे पाया, सस्ता घ्यो देंदे पाया, चीनी सस्ती देंदे पाया, कितना साकू तो मिलता ही कौन नहीं पिया। यूटिलिटी स्टोर तो मिलती नहीं, कितना साकू तो पता ही कौन नहीं, साकू मिले ही नहीं तो बजा छुड़े। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक भाई। तो क्या नाम है आपका? आपका सफ्तर नाम? सफदर। जी जी। सफदर, आप क्या करते हो? आप यो मिस्त्रियां दरले मजदूरी करे ने, वो थई बांध पे नहीं लगती पे, आज 8वीं दिहाड़ है। ठीक है। कितने दिन से मजदूरी नहीं मिली आपको? आपको नहीं मिलती पे, ये ले थे आने बस महीना खन खाड़ थे 8 महीने मजदूरी नहीं लगती। साल यार इतने खड़े रहंदे हो? जे साले में दिहाड़ खड़े हैं रहंदे हैं, जिठाने भी होनी 3-4 द टाइम में खड़े हैं थे। हुकूमत क्या कर दी भाई? हुकूमत नहीं समझ आती कहीं, की समझ नहीं आ रही है, आप गुफ्तगू जान रहे हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आम आदमी के हवाले से बात करें, आम आदमी को किस तरह के मसाइल के सामने आजकल? आम आदमी के आजकल मसाइल ये हैं कि आटे का बहरान आ रहा है, उसके अलावा महंगाई इतनी हो रही है, हुकूमत क्या नाम है वो अपने चक्रों में लगी हुई है, उसको गरीब के ऊपर कोई उसको तवज्जो नहीं है, आवाम के ऊपर। हम लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं हुकूमत अपने चक्रों में है। हुकूमत कहती है हम तो आवाम के लिए काम कर रहे हैं।
ये हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ज़रा बराबर भी कुछ भी नहीं कर रहे। हुकूमत आपस में लगी हुई है, वो उस पर केस कराता है, फिर ख़त्म करा देता है, वो उस पर कराता है। किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है हुकूमत का, किसी चीज़ पे भी। आप बताएं किस चीज़ पे कंट्रोल है? आटे का बहरान जिस तरफ देखते हैं आटे का बहरान है, गैस की तरफ देख लें, पेट्रोल की तरफ देख लें, घी देख लें, उसके अलावा खाने पीने के सब्जियात हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही हुकूमत बिल्कुल। ज़रा बराबर ये कहते हैं हम मईशत को संभाल लेंगे। इन्हें तकरीबन 4 साल होने वाला है, तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं। ये बता दें, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि मईशत के बारे में इन्होंने क्या किया है। इन्होंने बाहर से इसाक डार को भी बुला लिया, भाई ये मईशत संभाल लेंगे, वो भी अपने चक्रों में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम कोशिश करें लेकिन मईशत इस हाल पे है कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या किया है इन्होंने मईशत के बारे में, क्या किया इन्होंने? साहब कहते हैं तुर्की गया, यूके गया हूँ, उसके अलावा बाकी मुल्कों में गया हूँ, सऊदीया गया हूँ, सबसे कहा है कि हमें इमदाद करो। बिल्कुल हम मानते हैं ये गए हैं, ये हमारे लिए नहीं गए हैं, ये अपने मफाद के लिए गए हैं। इन्होंने अपना पेट देखना, गरीबों का पेट इन्होंने नहीं देखा। क्या आप ये बताएं इन्होंने मईशत के बारे में क्या सोचा है? हम किसान लोग हैं, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, इधर क्या नाम है, हम मजदूर लोग हैं, मजदूरी करते हैं। इन्होंने क्या किया है, क्या चीज़ सस्ती की है, क्या नाम है, खाद सस्ती की थी, ऐलान किया था। क्या चीज़ मिली है? ये यूटिलिटी स्टोरों पे चले जाओ, वहाँ भी ये लाइनों पे खड़े रहो सारा दिन, दिहाड़ी क्या नाम है, दिहाड़ी अपनी तोड़ के वो वहाँ क्या नाम है अपना करो, वहाँ देख लो। जी आप आवाम की गुफ्तगू जान रहे हैं, लोग गैर मुतमिन नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हम और भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कैसा गुजरा आज का दिन? आज का दिन जरा मंदा गया है सर। हाँ जी। पहले कैसा गुजरता है? बस शुक्र है मालिक का, जो बात गुजर जाता है अच्छा है सर। क्या करते हैं आप वैसे? ये पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम करते हैं, तो ये पेंट का काम मजदूरी वगैरह मिल जाती है? जी शुक्र है मालिक का, बस चल जाता है ना। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, मईशत के, काम काज के, तो परेशानी है? नहीं कोई परेशानी नहीं है, शुक्र है मालिक का। बेहतर है, हर हाल में शुक्र है। शुक्र है मालिक का। इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, जिस तरह आटे की कीमत में इजाफा हुआ, घी महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली की कीमतें हैं, तो ये किचन चलाना थोड़ा मुश्किल तो हुआ होगा? कोई मुश्किल नहीं है भाई, हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद रखते हैं दिल में, तो अल्लाह सब परेशानी हमारी दूर करता है भाई। चलिए काफ़ी अच्छी बात है, तवक्कुल पे रहना चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं, कैसी हुकूमत कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं भाई, जैसे भी कर रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं भाई। हाँ जी, सब कुछ ठीक चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है हमारी नज़र में तो भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है इनका ये कहना है, और जैसे भी हालात हैं वो कह रहे हैं वो गुजारा कर रहे हैं और अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा आज हम बात करें आम आदमी के हालात के बारे में, तो हुकूमत को कोई आम आदमी की भी फिक्र है कि वो किस तरह से? कोई फिक्र नहीं है इनको, ठीक है, कोई शय भी नहीं। इनको ये पता है अपना पेट भरेंगे। टीम है वो हार के आ जाती है, उनके अंडे मारने चाहिए। पाकिस्तान में रह के हार गए। आप इतना गुस्से में है कि आप टीम गुस्से में पैसा लग गया, मेरा मोटरसाइकिल बिक गया। मोटरसाइकिल कैसे बिक गया? बेच के चाय मिठाई, मैं क्या जीतेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन से पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान में रहने वाले बंदे हैं। तो आप कहते हैं कि आपने मिठाइयाँ खिला दी लेकिन टीम नहीं जीती? टीम जीती नहीं, टीम हार के खड़ी हो जाती है, दे देती है। आज गुस्से में कह रहा हूँ, आगे कभी नहीं कहा था। पहले टीम ये इंडिया के साथ खेली थी, मैं कहा ये टीम नहीं जीतेगी, मैं कहा हम छुट्टी भी करें, बच्चों का खर्चा भी जाए, वो ही होया, इंडिया से हार के आ गए। और अब यहाँ से भी हार गए। अब यहाँ से अब मैं तो खड़ी कर रहा हूँ। गंजा है वो अपनी पेट का, वो जो सा बागड़ बिल्ला है। ये बागड़ बिल्ला कौन है? वो है एक हमारा अपना, एक बिहार है, एक बागड़ बिल्ला है वो। जी आपने किन के नाम रखे हुए हैं, सियासतदानों के, खिलाड़ियों के? ये सियासतदानों के हैं। सियासतदानों के? हाँ, या फैर मार दे, मैं बैठता जाता हूँ रोड पे, वो फैर मरवा दे मैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब टीम जग गई है कराची, तो लगता है कराची वाला मैच अच्छा होगा? मेरे को इन पे इतबार नहीं है, तबे लें पाकिस्तानी वाले, कसम से मेरा दिल इनके ऊपर नहीं टिकता। अब न्यूजीलैंड की टीम आ रही है अगले महीने, मुल्तान जीते क्यों नहीं? ये हार के सारे चाचा पहले दर्द हो जाती है। आपने गुफ्तगू जानी है और इस हवाले से टीम से भी नाला। बच्चों के खातर कमाते हैं,
ये वही एक पाकिस्तान में रह के टीम चलो बल्ले बल्ले तो करा दे, वो तो हमारी दिहाड़ियाँ जा रही हैं ना। सियासतदानों ने हमारा कुछ सोचा, गरीब बच्चे मर रहे हैं भूखे। ईमान से आप जाके देखें ना, उनके घर 3-3 दिन हो गए, आटा नहीं है, ऊपर से ये परफॉर्म भी नहीं करते और ये कुछ भी नहीं करते। ये बस इनको पता है, इधर जलसा, इधर वो पैसा तो हमारे से निकल रहा है, वो उनकी नहीं हमारी भी साथ है। इतना बड़ा बिल दे देते हैं ये लोग। जी बिल्कुल, ये आम आदमी के आपने मसाइल जाने, और उस सवाल से वो ये कह रहा है कि हुकूमत को इस बात की परवाह नहीं है। उन्होंने टीम का भी शिकवा किया कि हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। कम से कम कोई आम आदमी को कोई इस सवाल से भी खुशी मिल जाती कि वो अगर मैच अच्छा हो जाता तो कम से कम कोई हल्की सी थकावट ही दूर जो हो जाती है। और उसके साथ साथ आपने आज आवाम की गुफ्तगू जानी, आवाम के मसाइल जाने, आम मजदूर की बात सुनी। आम मजदूर ये कहते नज़र आता है कि हर दौर में जो भी बोल डाला गया, जो भी टैक्स डाले गए, वो आम आदमी पर डाले गए। आम आदमी की जेब से पैसा निकाला गया और हुकूमत ने, हुक्मरानों ने, मिनिस्टर्स ने, वज़ीर आज़म ने और वज़ारत आला जिनके पास होती है, उन्होंने अपनी आसाइशों पर लगाया और उसके साथ अपने प्रोटोकॉल पे लगाया। लेकिन आम आदमी आज भी भूखा है। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी पकाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कई कई घंटे मेहनत मजदूरी के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है कि उसे कोई काम मिल जाए और वो कुछ काम करे, उसके बदले वो कुछ कमा सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।